अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत के साथ होंगे। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जिंदगी के रिश्तों में सबसे मुश्किल और नाजुक रिश्ता शौहर और बीवी का होता है। इस रिश्ते में छोटी सी खता, छोटी सी नफरत या बेपरवाही कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि मोहब्बत और सुकून खत्म होने लगता है। औरत के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब उसका मर्द उसके काबू में ना आए, उसकी बातों को अहमियत ना दे या फिर दूर होता चला जाए। लेकिन यहाँ पर बानो कुद्सिया के एक अकवाल इंसान के दिल को रोशन करता है। उनका कहना है कि जब मर्द तुम्हारे काबू में ना आए तो 3 काम करो। अपनी शख्सियत बेहतरीन बनाओ, सब्र और खामोशी अपनाओ और अल्लाह के साथ राब्ता मजबूत करो। और अगर औरत ये 3 चीजें अपना ले तो ना सिर्फ रिश्तों में आसानी आती है, बल्कि उसका मर्द खुद उसके पास वापस आता है। अब सोचिए, एक मिसाल के तौर पर लाहौर की एक लड़की अस्मा, जिसकी शादी को 6 साल हुए गए थे। पहले 2-3 साल तक मोहब्बत थी, बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शौहर का रवैया बदलने लगा। देर से घर आना, मोबाइल में मसरूफ रहना और अस्मा की बातों को इग्नोर करना आम बात हो गई। अस्मा ने कोशिश की, कभी रोकर, कभी लाड करके, कभी शिकायत करके अपनी शौहर को समझाए, लेकिन हर दिन मसला और बढ़ता गया। और फिर एक दिन उसने बानो कुद्सिया का ये अकवाल सुना कि अगर मर्द काबू में ना आए तो 3 काम करो। और उसने फैसला किया कि अब वो अपना रुख बदलेगी, शिकायत छोड़कर शख्सियत बेहतरीन करेगी, सब्र और खामोशी अपनाएगी और अल्लाह से अपना राब्ता और मजबूत करेगी। उसने नमाज और कुरान को अपनी रूह का हिस्सा बनाया, घर को मोहब्बत से सजाया, बच्चों को प्यार और तालीम दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने शौहर से बहस करना बंद कर दिया। जो बात करनी होती वो शफकत और सुकून से करती, और जब बात ना होती तो खामोश रहकर अल्लाह से दुआ करती। धीरे धीरे घर की फिजा बदलने लगी। शौहर ने महसूस किया कि जो औरत पहले शिकायत करती थी, अब उसका चेहरा नूरानी और दिल सुकून देने वाला बन गया है। एक दिन उसका शौहर खुद उसके पास आया और कहा, अस्मा, मुझे लगता है मैं तुमसे दूर होता होता अपना सुकून खो बैठा था। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा अल्लाह से लगाव मुझे वापस तुम्हारी तरफ खींच लाया। ये कहानी असल में एक आईना है जो बानो कुद्सिया की सोच को साफ करके समझाती है कि औरत की असली ताकत उसकी आवाज़ों में नहीं, उसकी चीख पुकार में नहीं, बल्कि उसकी खामोशी और सब्र में है, जो अल्लाह से मजबूत रास्ते में होती है। अगर हम पहले पॉइंट पर गौर करें तो शख्सियत को बेहतरीन बनाना सिर्फ कपड़ों या मेकअप का काम नहीं, बल्कि अपनी आदतों, अपने रवैये और अपनी सोच को बेहतरीन बनाना है। अगर औरत अपने इखलाक, अपने लहजे और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाती है तो मर्द उसकी तरफ खिंचता चला आता है। दूसरा पॉइंट है सब्र और खामोशी, जो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी कुव्वत है, क्योंकि जब आप समय के साथ खामोश होते हो तो समय खुद आपकी तरफ बोलता है। और तीसरा है अल्लाह से राब्ता। जब औरत अपने दर्द अल्लाह के सामने रखती है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। रिश्तों में कभी कभी औरत सोचती है कि ज्यादा शिकायत या बहस करने से मसला हल हो जाएगा, लेकिन असल में मसला और बढ़ जाता है। बानो कुद्सिया का पैगाम है कि अपने अंदर सुकून पैदा करो और राब्ता अल्लाह से मजबूत करो, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अस्मा की कहानी जैसे हजारों घरों की कहानी हो सकती है, जहां औरतें अगर अपने दिन को सब्र, खामोशी और अल्लाह के जिक्र से सजाएं तो उनके घर में मोहब्बत और सुकून बरसने लगता है। और ये 3 चीजें ना सिर्फ शौहर बीवी के रिश्ते को मजबूत करती हैं, बल्कि पूरे घर का माहौल भी बदल देती हैं। और यही असल में बानो कुद्सिया का अकवाल का नूर है, जो आज भी हर औरत के लिए रोशनी का चिराग बन सकता है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में सुकून हासिल कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।